अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट प्रिपरेशन और ट्रैफिक असिस्टेंट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन या कांस्टेबल और एएसआई लेवल की पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर रिटन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन फॉर रिटन टेस्ट ऑफ पुलिस, पीएचपी, एसपीयू या जितनी भी जॉब्स हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए है। आप हमारे जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उनको देखें, उनमें से नोट्स बनाएं और उसके बाद हर लेक्चर को आराम से देखें, उसके उर्दू में इंग्लिश में अपने नोट्स बनाएं, अपने पास संभाल के रखें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सवाल बार बार आता है कि निसाब ऑफ ज़कात कितना है। निसाब ऑफ ज़कात सोने के लिए 7.5 तोला और चांदी के लिए 52.5 तोला, यानी कि अगर वो पूछे कि निसाब ऑफ ज़कात सोने के लिए कितना है तो वो है 7.5 तोला सोना और चांदी के लिए 52.5 तोला। अच्छा जी, ये एक इम्पोर्टेंट और बेसिक सवाल है फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, ये आपका छोटा सा क्विज़ है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, या आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने इसका जवाब भी दिया होगा। इसके अलावा अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी लिखना है। ये आपका छोटा सा टेस्ट है। नेक्स्ट है जी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी। कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड बाय डोंगल्स एंगलबर्ट। ये एक जो है अंग्रेज़ का नाम है जिसे आपने याद रखना है कि किसने इन्वेंट किया था कंप्यूटर माउस को। डोंगल्स एंगलबर्ट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास रोम। रोम किसे कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। इसमें सवाल बाज़ औक़ात ये पूछता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रैम या रोम। तो फास्टेस्ट जो है वो आपकी रैम है और इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इंटरेस्ट है, उनको पता होगा कि एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ किन 2 मुल्कों के दरमियान होती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ के दरमियान होती है। ठीक है जी। तो एशेज़ क्रिकेट सीरीज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। फर्स्ट रेडियो स्टेशन कराची। 1947 के बाद पाकिस्तान में पहला रेडियो स्टेशन कराची में बनाया गया और पाकिस्तान में 3 बड़े रेडियो स्टेशन हैं। नेक्स्ट है जी फर्स्ट आईजीपी। आईजीपी का मतलब होता है जी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो फर्स्ट आईजीपी पंजाब का कौन सा था? कुर्बान अली ख़ान। इसी के नाम से कुर्बान लाइन पुलिस लाइन भी है लाहौर में। सेकंड नेक्स्ट है जी पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ आईएलओ। आईएलओ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और 1947 में ही पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया था। बाज़ दफ़ा ये भी सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद कौन सी ऐसी तंजीम थी जिसको पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ज्वाइन किया था? उसका नाम है जी आईएलओ। गोइटर एक बीमारी का नाम है, गोइटर डेफिशिएंसी आयोडीन। गोइटर क्या है जी? गोइटर एक बीमारी का नाम है, किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से गोइटर की बीमारी होती है। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर मेरे माइंड से स्किप हो गया है। बहरहाल जो है ये 1995 में बनाई गई। नेक्स्ट है जी ईयर ऑफ सोरो। ईयर ऑफ सोरो गम का साल या आमुल हुज़न। बाज़ दफ़ा पूछता है कि ईयर ऑफ सोरो किसे कहा जाता है, या पूछता है आमुल हुज़न किसे कहते हैं। आमुल हुज़न का मतलब भी पूछता है कि आमुल हुज़न का मतलब क्या होता है। तो आमुल हुज़न का मतलब होता है गम का साल। 10/90 को ईयर ऑफ सोरो या आमुल हुज़न कहते हैं क्योंकि इसी साल आपके दादा और हज़रत खदीजा का, आपकी वाइफ का इंतकाल हुआ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो इस साल को गम का साल कहा जाता है। सॉरी, आपके चाचा और आपकी जो है वाइफ हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। बीबी हज़रत खदीजा का इंतकाल और आपके चाचा का इंतकाल
10 नबी को हुआ, इसलिए इसको आमुल हुज़्न कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? लेक बैकल। उसके बाद सलात खसूफ और सलात कुसूफ, इसके दरमियान काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि नमाज खसूफ कब पढ़ी जाती है और नमाज कसूफ कब पढ़ी जाती है। तो ख़ास से आपने याद रखना है, जो हमारे शायर हजरात हैं उनके लिए उनकी शायरी में चाँद जो है वो ख़ास होता है। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, आप कोई भी टोटके से याद रख सकते हैं कि ख़ास उनके लिए क्या होता है जी? चाँद होता है। तो ख़ास यानी कि खसूफ चाँद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, और नमाज कसूफ जो है वो दूसरी सूरज ग्रहण के दरमियान के वक्त पढ़ी जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। अच्छा, ये काफ़ी दफ़ा सवाल पूछा जाता है, वो कहता है कि विच इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मोस्टली ये सवाल रिपीट किया जाता है। तो अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। दुनिया में और भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, लेकिन जो है मोस्टली अफ़गानिस्तान के बारे में पूछा जाता है। लैंड लॉक कंट्री होता क्या है? ऐसा मुल्क जिसको जो है वो समंदर ना लगता हो, तो ऐसी सरजमीन को लैंड लॉक्ड कहा जाता है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट है जी इंटरपोल। इंटरपोल कब बनी? 1923 में बनी, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इंटरपोल दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इंटर और पोल। इंटर का मतलब है इंटरनेशनल और पोल का मतलब है पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस कब बनी जी? 1923 में, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बांग्लादेश कैपिटल। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है जी? ढाका है। तो आज का ये लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs डिस्कस किए फॉर पंजाब पुलिस, PHP, ट्रैफिक असिस्टेंट और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस के लिए। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।